चलिए पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1। हाँ, प्रश्न नंबर 1 है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ करता है, कौन सी अवस्था है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था? चलिए, ये प्रश्न कल भी था, ये प्रश्न कल भी था। इसका जो सही जवाब है वो क्या है? वह 3, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, दूसरा प्रश्न है, पियाजे मुख्यतः के योगदान के लिए जाने जाते हैं। किसके योगदान के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास के, संज्ञानात्मक विकास के, नैतिक विकास के, सामाजिक विकास के। किसके लिए जाने जाते हैं? किसके लिए जाने जाते हैं? जवाब जवाब चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये जो है वो संज्ञानात्मक विकास के योगदान के लिए जाने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, तीसरा प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चे इसके द्वारा सीखते हैं। किसके द्वारा? तो ध्यान देकर, जानकारी को याद रखकर, समाज में अधिक सक्षम सदस्यों द्वारा प्रदान की गई मचान के जरिए, मचान मतलब जो वो इसके फोल्डिंग है, इसके फोल्डिंग के जरिए, और अनुकूलन की प्रक्रियाएं उनके व्यवहार को बदलना, उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने परिवर्तन में बदलाव करना। किससे? किससे? बच्चे किससे ज्यादा सीखते हैं? बच्चे किससे ज्यादा सीखते हैं? जवाब, पियाजे के अनुसार बच्चे इसके द्वारा ज्यादा सीखते हैं, समाज में अधिक सक्षम सदस्यों द्वारा प्रदान की जानकारी। जवाब 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 हाँ, सही जवाब है अनुकूलन की प्रक्रिया और उनके व्यवहार को बदलना। ये वाली जो है, यही इसमें बच्चे ज्यादा सीखते हैं। यहाँ पे तीसरा जो जवाब है वह सही है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लो, पहले जवाब ही आ गया। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आने वाली संज्ञानात्मक क्षमता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आने वाली संज्ञानात्मक क्षमता है क्या? तो परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक तर्क, अमूर्त सोच के लिए क्षमता, लक्ष्य निर्धारित व्यवहार की क्षमता, और दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की क्षमता। तो यह जो है इसका चौथा वाला जवाब सही है, जो है वह दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की क्षमता। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, इसका जवाब तो पहले आ गया, तो क्या जवाब देंगे आप? लो, इसका भी जवाब पहले ही दे रखा है, ऐसे कैसे हो रहा है? चलिए, तो दे रखा है तो चलिए ले लेते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच, पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच में वयस्कों की तुलना में, बच्चों की सोच वयस्कों की तुलना में ज्यादा होता है। तो क्या होता है? यहाँ पे देख लीजिए जवाब, इसके प्रश्न देख लीजिए, आप वहीं से समझ लीजिए। मात्रा प्रकार, अमाउंट, काइंड, आकार, मूर्त परकता, साइज, करेक्टनेस। मात्रा प्रकार, काइंड, अमाउंट, और आकार, प्रकार, साइज, टाइप। तो यहाँ पे जो है प्रकार और मात्रा के रूप में, जो है वयस्कों से क्या होते हैं की तुलना में वो अलग होते हैं। तो यहाँ पे प्रकार और मात्रा, मतलब प्रकार समझते हैं, मात्रा नहीं समझते। उसकी प्रकार तो है, बट उसकी मात्रा कितनी है मात्रा नहीं समझ में। मात्रा क्या है? वो एब्स्ट्रैक्ट है, मात्रा एब्स्ट्रैक्ट है, जबकि जो साइज, जो प्रकार है, वो प्रकार क्या है? वो बिल्कुल जो है मूर्त है। तो प्रकार और मात्रा के रूप में बच्चे जो है अंतर नहीं कर पाते। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। ये भी दे रखा है। अच्छा, तो जस्ट सेकेंड, मैं जरा प्रश्नों को सही कर लेता हूँ, जस्ट मिनट, फिर आपके बीच आता हूँ 2 मिनट में। ये हटा दूं मैं, ये भी हटा दूं मैं, ये भी हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ। ये हो गया था। अगला लेते हैं, अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार संरचनात्मक कक्षा कक्ष, क्लासरूम कहाँ गया? यहाँ आना है ना हमको। चलिए, जीन पियाजे के अनुसार संरचनात्मक कक्षा कक्ष कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में अधिगम होता है। कैसा होता है? स्व सृजित होकर, बालक द्वारा सृजित करके, शिक्षक द्वारा सृजित करके, वातावरण द्वारा सृजित करके। कैसे होता है? कैसे होता है? जवाब
जीन पियाजे के अनुसार संरचनात्मक कक्षा कक्ष में यानी कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में अधिगम होता है। कैसे होता है? कैसे होता है? स्व सृजित होकर के, बालक द्वारा सृजित करके, शिक्षक द्वारा सृजित करके, या वातावरण द्वारा सृजित करके? जवाब 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 यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या होता है? बच्चे स्वतः सृजित करते ही हैं, बट यहाँ पे स्वतः से मतलब वहां पे क्लासरूम में अपने से तो होगा नहीं। या जैसे मैं यहाँ पे बोर्ड तो अपने से लिखने नहीं लगेगा, वहां पे कौन करेगा? बालक द्वारा सृजित होगा। बालक द्वारा सृजित करके ही जो है ज्ञान, क्लासरूम में ज्ञान बालक द्वारा सृजित करना होता है, शिक्षक द्वारा भी नहीं करना होता, वातावरण द्वारा भी नहीं करना होता है। किसके द्वारा करना होता है? स्व सृजित। यहाँ पे कैसे दिया? अपने से कैसे ज्ञान हो जाएगा सृजित? जिसने एक बताया है, एक कैसे होगा? स्वतः ये बोर्ड है, बोर्ड अपने से लिखने लगेगा नहीं। शिक्षक लिखेगा तो शिक्षक जो है, शिक्षक तो फैसिलिटेटर होता है, वातावरण तो इसका रोल ही नहीं है। रोल किसका है? बालक द्वारा सृजित होकर के। जो बालक द्वारा सृजित है, बालक अपने से क्या करेगा? ज्ञान को निर्माण करेगा। तो कंस्ट्रक्टिविज्म में जो है बालक द्वारा सृजित करके ज्ञान होता है। तो यहाँ पे जो दूसरा जवाब है वो सही है। चलिए अगला लेते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न लेते हैं। हाँ, पियाजे बालकों के संज्ञान से संबंधित किस बात पर बल देते हैं? पियाजे बालकों के संज्ञान से संबंधित किस बात पर बल देते हैं? readiness to school, readiness to read and write, readiness to involve in society, readiness to learn? जवाब चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे रेडीनेस टू लर्न मैंने अभी बताया हुआ था, तो ये रेडीनेस टू लर्न होता है इसमें। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। पियाजे के अनुसार वह स्थिति जब संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, पियाजे की वह स्थिति जब संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है तो क्या कहलाता है? संतुलन कहलाता है, समायोजन कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है, या आत्मसातीकरण कहलाता है? जवाब जवाब जब कोई स्थिति है उसमें संज्ञानात्मक की संरचना को संशोधित किया जाता है, यानी स्कीमा को संशोधित किया जाता है, तो क्या कहलाता है? संतुलन कहलाता है, समायोजन कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है, या आत्मसातीकरण कहलाता है? जवाब जवाब दीजिए। जवाब दीजिए। जवाब दीजिए। वाह, क्या बात है। एक ने कहा चार तो सभी ने कहा चार। चार कैसे हो सकता है भाई? चार कैसे हो सकता है? आप लोग कितना कंफ्यूज रहते हो। ऐसे प्रश्नों को आप जवाब दोगे तो कैसे होगा? यहाँ चार नहीं होगा जवाब, यहाँ चार नहीं होगा, यहाँ जवाब जो होगा वो तीन होगा, समायोजन। यहाँ पे तीन जवाब सही है, समायोजन। समायोजन में मैंने कहा हुआ था कि यहाँ पे नवीन ज्ञान में, अगर कोई नवीन ज्ञान है तो नवीन ज्ञान में संशोधन करके वह करता है। अगर उसको कंफ्यूजन होगा, कोई कंफ्यूजन होगा तभी तो संशोधन करेगा ना। कंफ्यूजन होने की स्थिति में, कंफ्यूजन होने की स्थिति में क्या होता है? डिसइक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे आने के बाद जब बच्चे को कंफ्यूजन होता है तो कंफ्यूजन यहाँ पे संशोधित कब करेगा? जब कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन होगा तो फिर संशोधित करेगा। तो कंफ्यूजन की बात कहाँ आएगा? एकोमोडेशन में, समायोजन में। तो एकोमोडेशन इसका सही जवाब है। अनुकूलन नहीं होगा भाई, अनुकूलन नहीं होगा। यहाँ पे एकोमोडेशन है, जब बच्चे के संरचनात्मक में संशोधित करना होता है। वहां पे जब आत्मसातीकरण क्या होगा? वह नवीन ज्ञान में जो ज्ञान जोड़ लेता है, नवीन ज्ञान में ही ज्ञान को जोड़ लेता है, तो आत्मसातीकरण होता है। जो बच्चे ने सीखा हो उसी में कुछ चीज ला करके जोड़ लेता है, सेम वैसी दिखती है जोड़ लेता है, वो होता है, वह आत्मसातीकरण होता है। जबकि अगर उसके अंदर में कोई कंफ्यूजन है तो वह समायोजन कहलाता है। चलिए आप लोग इसको ध्यान रखिए, अक्सर इस पर आप लोग इस पर गलत दे रहे हो आंसर। मैं इसीलिए हर बार में इस प्रकार का एक प्रश्न जरूर लेके आया हूं कि आपको इस पर थोड़ा देखे आप लोग कितना चल रहे हो। आगे चलते हैं। एक बच्ची चिड़ियाघर में ऊंट देखकर कहती है कि घोड़ा। एक बच्ची चिड़ियाघर में ऊंट को देख करके कहती है घोड़ा। इस उदाहरण में संज्ञान की कौन सी प्रक्रिया प्रदर्शित हो रही है? यहाँ पे नीचे इसका जवाब है। संतुलन, समायोजन, अनुकूलन, आत्मसातीकरण। बताइए, बताइए। जवाब जवाब
जवाब। 3 को इंग्लिश में क्या कहते हैं? 3 को इंग्लिश में एडाप्टेशन कहते हैं। तीसरे को इंग्लिश में कहते हैं एडाप्टेशन। एडाप्टेशन। यहाँ पे जवाब सही है सभी का। क्या? आत्मसातीकरण, एजिमिनेशन। बच्चा एजिमिनेशन करेगा। बच्चा क्या करेगा? एजिमिनेशन करेगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे खत्म होता है। तो ये इतने प्रश्न थे। तो थैंक यू सो मच। अब अगर यहाँ से किसी कोई प्रश्न है तो हमसे पूछ सकता है। यहाँ से अगर किसी कोई प्रश्न है तो हमसे पूछ सकता है।